चलिए अब आपको दिखाते हैं सड़क पर सैलाब की तस्वीरें, जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने लगेंगे कि सैलाब आखिर आया है तो आया कैसे। तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां आदर्श नगर क्षेत्र में बीच सड़क पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा और पूरी सड़क पानी पानी हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक बाइक भी इसमें बह गई। हालांकि लोगों ने बाइक सवार की जान जरूर बचा ली। तो पानी का ये फव्वारा कैसे आया, आप जरा सोचिए। और इसके चलते पानी का सैलाब इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें एक बाइक भी बह गई। हालांकि बाइक सवार को तो समय रहते बचा लिया गया, लेकिन बाइक यदि इस पानी के बहाव में बह जाए तो आप हैरान हो जाइए कि बीच सड़क पर ये फव्वारा कैसे निकला। दरअसल पानी की पाइप फूट गई थी, जिसके चलते पानी का ये सैलाब उमड़ पड़ा। तो पूरे रास्ते में पानी ही पानी फैल गया। काफी देर तक ही पानी बहता रहा, लोग परेशान होते रहे। बहाव इतना तेज था कि इसके सामने यदि कोई आ जाए तो वो भी बह जाए, और बाइक इसमें बह गई। हालांकि जो बाइक सवार था उसे तो अगल बगल के लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन हाँ, पानी का फव्वारा देखकर हर कोई हैरान था कि बीच सड़क पर इस तरीके से पानी कैसे निकल रहा है। और कहा जा रहा है कि पाइपलाइन फूट गई थी, जिसके चलते पानी का ये फव्वारा देखने को मिला। स्टेशन पर धार्मिक स्थल अपने आपने सुना होगा, लेकिन क्या ट्रेन के अंदर कभी कुछ ऐसा देखा है? अगर नहीं तो आप देखेंगे काशी महाकाल एक्सप्रेस की एक सीट को मंदिर का रूप दे दिया गया है। मंदिर में शिवाजी की मूर्ति लगाई गई है, शिवजी की मूर्ति इसमें लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को यानी कि कल काशी महाकाल एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। जिस कोच में मंदिर बनाया गया है उसकी तस्वीर भी आपके सामने है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रेन के कोच B5 की सीट नंबर 64 को शिव का मंदिर बनाया गया है। इस ट्रेन में कई अन्य खूबियां भी हैं, जैसे कि काशी महाकाल एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसका हर कोच CCTV कैमरे से लैस है। तथा चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध है। सुविधा के लिए साइड डोर बर्थ को आरामदायक बनाया गया है। काशी महाकाल एक्सप्रेस में सफाई को ध्यान में रखते हुए तो ट्रेन के अंदर मंदिर की तस्वीरें आप पहली बार ही देख रहे हैं। भारत देश के अंदर पहली ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर मंदिर का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि आप भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं, और ये अनोखा जो मंदिर देख पा रहे हैं आप, ये कल ही ये ट्रेन रवाना की गई है काशी से। और स्टेशन पर धार्मिक स्थल तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन ट्रेन के अंदर मंदिर आप पहली बार ही देख रहे हैं। और ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति ट्रेन के कोच B5 की सीट नंबर 64 पर लगाई गई है। शिवजी का मंदिर बनाया गया है। इस ट्रेन में कई अन्य खूबियां भी हैं, जैसे कि काशी महाकाल एक्सप्रेस देश की पहली ऐसी ट्रेन है जिसका हर कोच CCTV कैमरे से लैस है। कई तरीके के अन्य तकनीकी सुविधाओं से भी ट्रेन लैस है। और सबसे खास बात यह है कि काशी से निकलकर ये ट्रेन उज्जैन तक पहुंचती है, जिसके बीच में 3 ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं। यानी कि यदि आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही आसानी से दर्शन कर सकते हैं। बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। यात्रा के दौरान आपके 73 साल का दूल्हा और 67 की दुल्हन। जी हाँ, सही सुना आपने। उम्र के इस पड़ाव में शादी वाकई अनोखी है, जो उनके 50 साल के अरमान को भी पूरा करती है। इक्कीस मंडप, 21 जोड़े और बनारस से आए 21 पुरोहित। लौहनगरी जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर प्रांगण में ये उस शादी समारोह की तस्वीर है जहां हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक आदिवासी युवक और युवतियों की शादी कराई गई। सभी के चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, एक दूसरे को पाने की चाहत। हर कोई इस पल को कैमरे में कैद कर रहा था। यहाँ तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इससे शादी पहली बार हम लोग देख रहे हैं और यहाँ शादी में शामिल हुए हैं।
गांव से आए हुए हैं, डुमरिया प्रखंड पड़ता है, बड़ा बोतला गांव से आए हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गांव में ऐसा इतना अच्छा से नहीं हो पाता है, और फिर यहाँ हमारे परिवार के साथ अन्य लोग भी हैं, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मौके पर मौजूद लोग इस शादी के साक्षी बने और वर वधू को आशीर्वाद दिया। उसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल थे। ये सब कुछ मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा और जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल की पहल पर संभव हो पाया। वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए वर वधू के दाम्पत्य जीवन सुखी हो, और जिस तरीके से मारवाड़ी युवा मंच और JCI पहचान यहाँ पर कार्य कर रहा है, एक नया मिसाल पेश किया है। हमारी आने के बाद सिर्फ 1 साल भी नहीं हुआ है हमारी शाखा को, आज ये सपना हमारा साकार होते दिखा। 21 जोड़ों का हमने सामूहिक विवाह कराया। इसके लिए हमने 2 शाखाओं ने मिलकर कराया, लेकिन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि जो इनके जीवन में जो भी कुछ नैतिक जरूरत की सामान है, हमने अपनी तरफ से दिया है। और हमारी शाखा की तरफ से 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। इस अनोखी शादी में एक और खासियत दिखी। सारे जोड़े ई-रिक्शा पर सवार होकर आए थे, जो स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी दे रहे थे। साथ ही उनके मुस्कान के कदरदान यही दुआ देते दिखे कि खुश रहो तुम सदा। आशीष तिवारी, न्यूज़ 18, धनबाद। पूर्वी चंपारण में बिहार हरसिद्धि थाने के दारोगा का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। केस के एवज में 10,000 रुपए की घूस लेने का आरोप न्यूज़ 18 नहीं करता। वायरल वीडियो की ये पुष्टि, तो आपको बता दें कि हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, घूस लेते हुए 10,000 रुपए की घूस लेते हुए रामदेव प्रसाद कैमरे में कैद हुए। दारोगा हरसिद्धि थाना पूर्वी चंपारण के दारोगा हैं। ताकत होगा वो अपने लोग आएगा, खुद आकर के जबरदस्ती घुसा देगा। ना लीजिएगा तो गए रखिए ना, सही बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक तो घूस लेते और ऊपर से सफाई भी देते। रामदेव प्रसाद है ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसमें ताकत होगा वो अपने लोग आएगा, खुद आकर के जबरदस्ती घुसा देगा। ना लीजिएगा तो गए रखिए ना, सही बात कर रहे हैं। तो देखिए कैसे बता रहे हैं, बहादुरी वाली ऐसी लग रही है, कोई बात बोल रहे हैं कि यदि आपकी कलम में ताकत है तो जबरदस्ती आपको जेब में रख के जाते हैं। अगर जो इसमें ताकत होगा वो अपने लोग आएगा, खुद आकर के जबरदस्ती घुसा देगा। ना लीजिएगा तो गए रखिए ना, सही बात कर रहे हैं। वो जो है हरियाणा की अनारकली, जिसके ठुमके से पूरा हिंदुस्तान झूमता है, जिसके डांस मूव्स के लाखों कायल हैं। वो जो है हरियाणा की अनारकली, जिसके ठुमके से पूरा हिंदुस्तान झूमता है, जिसके डांस मूव्स के लाखों कायल हैं, वो फिर झुमाने आई है। बैठा था बनाची साथ, जान सकती हंस पड़ो वो सुन के मेरी बात। देख के करियो और टेक, हाँ देख के करियो और टेक, कदे खाचा पलटा, कदे खाचा पलटा। ओ किया आटी आटी चाले या पलंग में अलटो, हो किया टेथी मेथी चाले या पलंग अलटो, हो किया ढीली ढीली चाले या पलंग अलटो। एक तरफ आई रोडवेज और टर्क करे था पोपो, मैं बोली थोड़ा देख के चलो, उठ गयो बैरिकेड हो। मैं बोली थोड़ा देख के चलो, उठ गयो बैरिकेड हो। करके पल्लो बैठ गई, हाँ करके पल्लो बैठ गई थी, हाँ पे सलटो, हाँ पे सलटो। ओ किया आटी आटी चाले या पलंग में अलटो, हो किया टेथी मेथी चाले या
नवीन विसु की सोले क्यों दूर में होगी सासों सास चढ़े मुश्किल पकड़ो काम पपोसन आवड़ की थी आस जड़े मुश्किल पकड़ो काम पपोसन आवड़ की थी आस जड़े बढ़ की थावस काम खारो आरी सलटो हाँ आरी सलटो ओ किया आटी आटी चाले या पलम आलटो हो किया टेढ़ी मेढ़ी चाले या पलम आलटो हो किया ढीली ढीली चाले या पलम आलटो। तो ठुमके यहाँ सिर्फ सपना के नहीं है, यहाँ झारखंडी मिजाज भी है। ये नेहा वर्मा का स्टाइल है, टोटली झारखंडी स्टाइल। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। ब्रेक के पहले हमने आपको हरियाणवी और झारखंडी डांस दिखाया। कभी अब थोड़ी भोजपुरी की लग रही है, तो चलिए भोजपुर सिंगर इंदु सोनाली की सुरों की महफिल में। क्योंकि आप सभी आज बनेंगे हीरोइन भी है, यहाँ सब हीरोइन भी बैठी हुई है। तो फिलहाल इंदु सोनाली के लिए जो हीरो है वो तालियां बजाएंगे गीत के साथ। कहाँ चलिए, लेकिन पूछना मेरा काम है। और जिन्होंने भी तालियों में जो कंजूसी रखी है, इधर भी कंजूसी छाई रहेगी, चिंता मत करिएगा। फिर बाद में ये
बोलेगा कि कंजूसी रही हिंदू सोनाली की ओर से। देखिए हमारी जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल है। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। जंग से जूझ रहे सीरिया के उत्तरी इलाके में हुई भारी बर्फबारी ने लोगों को हैरान कर दिया है। तुर्की की सीमा के करीब मौजूद इलाका आमतौर पर गर्म रहता है, लेकिन तापमान के अचानक गिरने के बाद वहां भारी बर्फबारी शुरू हो गई है। कभी रेगिस्तान की तरह दिखने वाला इलाका और बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। बमबारी की मार झेल रहे इदलिब में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद वहां सड़कों पर जमा बर्फ हटाने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ी। बर्फबारी की वजह से माहौल खुशनुमा हुआ तो लोग भी मस्ती करने के लिए घरों से बाहर निकल आए। तो रेगिस्तान की तरह तपने वाला इलाका यदि बर्फ की सफेद चादर से लिपट जाए तो आश्चर्य तो होगा ही। लोग भी दंग हैं इस तस्वीर को देखकर। और बर्फबारी इतनी ज्यादा हुई है कि सड़कों से मशीन के माध्यम से मशीन के सहारे बर्फ को हटाने की जरूरत आन पड़ी। तो वहीं इस मौसम का सभी लोग लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसा खास मौका है उनके लिए जब बर्फ के बीच में उनको खेलने का मौका मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में इन दिनों स्कीइंग प्रतियोगिता चल रही है और इस प्रतियोगिता में कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। तो कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में, जहां बर्फ के ऊपर बर्फ में गोते लगाते खिलाड़ी नजर आएंगे आपको। और इस वक्त स्कीइंग प्रतियोगिता में यहाँ पर जो युवा हैं खासतौर पर उनमें ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है जब बर्फ़ के बीच में वो स्कीइंग करते हुए नज़र आते हैं। और इसके लिए भारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इस प्रतियोगिता में बच्चे भी दिलचस्पी दिखाते हैं और यहाँ पर बर्फ़ के बीच में स्कीइंग करते हुए नज़र आते हैं। आज के जमाने में वक्त से कदम मिलाकर चलने के लिए घड़ी पहनना जरूरी है, लेकिन क्या भगवान भी घड़ी पहनते हैं? सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि गुजरात के एक मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के हाथ में घड़ी है जो लगातार चल रही है। क्या है दावे की सच्चाई? इस रिपोर्ट में देखिए। खूबसूरत आभूषणों से सजी श्री कृष्ण की मूर्ति, गोपाल जी के श्याम रंग पर इन गहनों की चमक ऐसी है मानो स्याह रात में सितारे टिमटिमा रहे। लेकिन मूर्ति के हाथ में ये क्या है? घड़ी। श्री कृष्ण को घड़ी का क्या काम? लेकिन सोशल मीडिया का दावा है कि श्री कृष्ण को घड़ी की नहीं, इस घड़ी को चलते रहने के लिए श्री कृष्ण की जरूरत है। पिछले 50 साल से इस घड़ी की टिक टिक एक बार नहीं रुकी, क्योंकि दावा है कि ये घड़ी सेल से नहीं, भगवान कृष्ण की मूर्ति में बसे उनके प्राणों से चलती है। वायरल मैसेज का दावा है ठाकुर जी की ये मूर्ति तकरीबन 500 साल पुरानी है। ये मूर्ति स्वामी नारायण मंदिर घरपुर गुजरात में है। ठाकुर जी के हाथ में जो घड़ी है वो पल्स रेट से चलती है। इस घड़ी को एक अंग्रेज ने 50 साल पहले ये जानने के लिए ठाकुर जी के हाथ में डाला था कि मूर्ति में प्राण है या नहीं। घड़ी हाथ में डालते ही चलने लगी और आज तक सही समय बता रही है। जब ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए इस घड़ी को निकालते हैं तो ये बंद हो जाती है और फिर उनके हाथ में डालते हैं तो फिर चलने लगती है। सवाल ये है कि श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथ में घड़ी क्यों है? क्या ये घड़ी वाकई दावे के मुताबिक कृष्ण जी की धड़कन के हिसाब से चल रही है? क्या मूर्ति से निकालते ही ये घड़ी रुक जाती है और वापस मूर्ति को पहनाने पर फिर से चलने लगती है? क्या ये घड़ी आज तक कभी नहीं रुकी? वायरल मैसेज में जिसे घरपुर कहा गया है वो दरअसल घरपुर नहीं गढ़पुर है। अब इसका नाम बदलकर गढ़डा रख दिया गया है। ये गुजरात के बोटाद जिले में आता है। यहाँ 200 साल पुराना सुप्रसिद्ध गोपीनाथ जी स्वामी नारायण मंदिर है। 500 साल पुराना नहीं, जैसा कि वायरल मैसेज में दावा किया गया है। यहाँ भगवान गोपीनाथ, बलराम और सुभद्रा के साथ विराजमान है।
हम मंदिर में पहुंचे तो सामने गोपीनाथ जी की विशाल मूर्ति थी और हाथ में राडो की सुनहरी घड़ी। हो ना हो श्री कृष्ण की इस मूर्ति और घड़ी में कुछ रिश्ता तो था, लेकिन क्या, ये जानने के लिए हमने मंदिर के महंत एसपी स्वामी से बात की। हमारे संप्रदाय में तो सभी जगह पे मूर्ति को कांडे में घड़ियाल रखते हैं। जो हरि भगत को भावना होती है कि मेरे को एक घड़ी भगवान को धारण करानी है, तो वो लेकर पुजारी को देंगे तो भगवान को धारण कराएंगे। वैसी कोई स्पेसिफिक घड़ी नहीं होती है। कोई भी श्रद्धालु गोपीनाथ जी को घड़ी भेंट कर सकता है, लेकिन क्या ये घड़ी पिछले 50 साल से मूर्ति के हाथ में है? क्या ये घड़ी पल्स रेट के हिसाब से चलती है? अगर हाँ, तो मूर्ति में पल्स रेट कहाँ से आई? नहीं, ये पल्स रेट की बात है वो गलत है, लेकिन जो ऑटोमेटिक सिस्टम की राडो घड़ियाल आती है, जिनको 5-6 घंटा में आप टच नहीं करते तो घड़ियाल बंद हो जाता है, वैसे सिस्टम की एक घड़ियाल आती थी और ये गोपीनाथ जी महाराज के हाथों में रहती थी और सुबह में 5 बजे मंदिर खुलता था, तब ये घड़ी शुरू रहती थी। और इस घड़ी को अगर आप कांडे से लेकर नीचे रख देंगे तो 5-6 घंटे में, 4 घंटे में वो घड़ी बंद हो जाती थी। उसमें कोई चमत्कार की बात ही नहीं है। आज भक्त कई ब्रांड की घड़ियां भगवान को भेंट करते हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल खबर गलत साबित हुई है। ना तो श्री कृष्ण की ये मूर्ति 500 साल पुरानी है, न मूर्ति के हाथ में ये घड़ी 50 साल से है। न किसी अंग्रेज ने ये घड़ी दी है और न ही ये सच है कि ये घड़ी मूर्ति की पल्स रेट के हिसाब से चल रही है। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि मोबाइल बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।